अंधेरी विधानसभा चुनावी दंगल में कौन मारेगा बाजी, किसके सर पर सजेगा ताज, कौन होगा अंधेरी पूर्व विधानसभा का अगला विधायक। हालांकि यह 3 नवंबर को तय जनता करेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी राजेश आर त्रिपाठी के नामांकन के बाद से ही उत्तर भारतीयों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हर राजनीतिक पार्टियों का कोई न कोई नेता खुद को उत्तर भारतीयों का मुखिया यानी कि मसीहा बताता है, लेकिन करता कुछ नहीं। राजेश त्रिपाठी इन दिनों अंधेरी विधानसभा में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। राजेश त्रिपाठी का कहना है कि हम सत्ता में आएंगे और उत्तर भारतीयों को उनका हक दिलाएंगे। यही नहीं, अंधेरी विधानसभा में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी नकेल कसेंगे और एक साफ सुथरी अंधेरी विधानसभा की छवि बनाएंगे, जिसके चलते अंधेरी विधानसभा के बाकी प्रत्याशियों में काफी घबराहट और बेचैनी देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। हम बता दें कि इन दिनों अंधेरी विधानसभा में चुनावी उठापटक चल रही है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने अपने मुद्दे लेकर उन्होंने नामांकन किया और बराबर उस पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनके जो मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उनके मुद्दे उन्होंने उसको मुद्दा बनाया है। जो भी यहाँ पे कमियाँ रह गई MIDC में, अंधेरी विधानसभा में, उसको उस पर क्या कुछ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं राजेश त्रिपाठी जी। हम उससे बात करेंगे कि उनके पास ऐसे क्या कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने उत्तर भारतीयों की आवाज़ बनकर इसमें लेकर अंधेरी विधानसभा में उन्होंने नामांकन किया है। तो सर, आप बताइए कि आपके पास ऐसे क्या मुद्दे हैं कि लोग बिना मुद्दों के तो चुनाव नहीं लड़ते, तो आपके पास क्या कुछ ऐसा है क्या अंधेरी विधानसभा में आप नया करना चाहते हैं जो अब तक नहीं हुआ है? प्रमोद भाई नमस्कार। अंधेरी ईस्ट की जनता को बहुत बहुत प्यार। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला ने 3 मेल किया श्री अमित शाह जी को कि ये 70,000 उत्तर भारतीयों का गढ़ होने के नाते अंधेरी पूर्व से किसी उत्तर भारतीय कैंडिडेट को उतारा जाए, लेकिन वहां से कोई जवाब न आने के कारण उत्तर भारतीय विकास सेना का एक छोटा सा सैनिक मुझे उतारा गया है, क्योंकि मैं यहाँ की समस्याओं से भली भांति रूबरू हूँ, भली भांति वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बचपन अंधेरी ईस्ट में गुजरा है और मैं सब जानता हूँ यहाँ के बारे में। और आनंद फानन में ही हुआ है। जिस दिन से मैं फॉर्म भरा हूँ उस दिन के बाद से ये कंटिन्यू मैं भाग दौड़ी कर रहा हूँ। और आज जब संपर्क के दौरान मुझे पता चल रहा है, जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए और उत्तर भारतीय विकास सेना जीत रही है। इसके अलावा हम बता दें कि अंधेरी MIDC में तकरीबन बहुत सारे नामांकन किए गए थे, जिसमें ऋतुजा रमेश लटके के मतलब एक महाराष्ट्र का एक ऐसा पहले से चला आता रहा कि अगर कोई MLA जो कि पुरुष है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी महिला प्रत्याशी उसकी लाइक उनकी धर्मपत्नी, जैसे कि रमेश लटके के मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी ऋतुजा रमेश लटके खड़ी हुई हैं, तो उनको समर्थन में लोगों ने नामांकन भी वापस ले लिया। लेकिन राजेश जी ने नामांकन किया और अभी भी उसमें डटे हुए हैं, तो आपके पास ऐसा मतलब नहीं लगा कि हमको भी नामांकन वापस लेना चाहिए? ये सब सारे चोचले हैं, ये सब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि पंढरपुर में इलेक्शन हुआ, कोल्हापुर में इलेक्शन हुआ, नांदेड़ में इलेक्शन हुआ। कोई बताएगा वहाँ क्यों इलेक्शन हुआ, यहाँ ही क्यों नामांकन वापस लिया जा रहा है? कोई पूछेगा इन लोगों से? ये सब सारे चोचले हैं, इन सब बातों में कोई बात नहीं है। हमको भी विड्रॉल करने के लिए बहुत सारे दबाव आए, बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि उत्तर भारतीय विकास सेना जो है उत्तर भारतीयों की गढ़ से जीत रही है, और अगर कोई डायरेक्ट 1-to-1 की लड़ाई है तो उत्तर भारतीय विकास सेना की है डायरेक्ट। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई आपको मुद्दों को लेकर किसके साथ है? मतलब किसी पार्टी लेवल पे है या किस माध्यम, मतलब किसको आपने टारगेट किया हुआ है? वैसे तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि ये उत्तर भारतीयों का गढ़ है। यहाँ पे 70 से 80 हज़ार उत्तर भारतीय रहते हैं और अंधेरी ईस्ट में निर्णायक भूमिका में हमेशा से उत्तर भारतीय रहे हैं। और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उत्तर भारतीयों को दरकिनार करके
नजरअंदाज करके अब मुंबई में राजनीति नहीं की जा सकती। अगर मुंबई महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो उत्तर भारतीयों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि आपने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से, लेकिन मैंने बार बार देखा है कि जब सुनील शुक्ला कोई भी स्टेटस डालते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, तो हम देखते हैं उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे रहते हैं। तो उनकी क्या ऐसा कोई जाती लड़ाई है उद्धव ठाकरे से, बार बार उनको टारगेट करते हैं? देखिए, अगर अपनों को संगठित करना और अपना हक मांगना कोई बहुत बड़ा अपराध है तो हम अपराधी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही अपराध है कि हम अपनों को एकत्रित करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला का एक ही मानना है कि सारे लोग जब अपनों की बातें करते हैं तो एक उत्तर भारतीय, आज राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना जब उत्तर भारतीयों को संगठित करने की बात करती है तो आप लोग ये सब बात क्यों करते हो कि उनकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है कि अब मुंबई में उत्तर भारतीय जो है जाग चुका है। अब उत्तर भारतीय अपना राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर रहेगा। कल छठ पूजा था, हमने देखा कि जितने भी घाट थे, चाहे समंदर का किनारा जुहू बीच हो, चाहे दूसरे घाट बनाए गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग छठ पूजा कर रहे थे। और उसमें यहाँ महाराष्ट्र के भी लोग शामिल थे बड़े पैमाने पर, लाइक जैसे कि कल फडणवीस भी गए थे, उन्होंने भी उत्तर भारतीयों को और सबको बधाइयाँ दी हैं। तो क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट है? एक पहले भाषाभाषी करते हैं, फिर एक मंच पर बुला के सबका स्वागत सत्कार करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। आप क्या समझते इस बारे में? आपने देखा होगा कि अभी नेस्को में पिछले दिनों कुछ सभा हुई थी, उत्तर भारतीय सभा। किसी भी उत्तर भारतीय को मंच पे माइक नहीं दिया गया। ये सिर्फ राजनीति हो रही है और उत्तर भारतीयों को खाली एक मृग तृष्णा जैसे दिखाया जा रहा है कि हम उत्तर भारतीयों के साथ हैं। अगर उत्तर भारतीयों के साथ कोई होता तो आज इस राजनीतिक, इस अखाड़े में और इस गढ़ में, अंधेरी पूर्व के राजनीतिक उत्तर भारतीय जो गढ़ है, आज कोई उत्तर भारतीय कैंडिडेट उतरता तब हम समझ सकते कि ये उत्तर भारतीयों को किसी भी गिनती में लेते हैं। लेकिन इसका सीधा मानना है कि उत्तर भारतीयों के लोग आज तक न गिनते हैं, सिर्फ वोटिंग मशीन समझते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, खाली ये लोग बीच में खाली जिंदाबाद करने के लिए उत्तर भारतीयों को खाली यूज करते हैं। और अब उत्तर भारतीय जाग चुका है। उत्तर भारतीय अब एक होकर रहेगा, अब उत्तर भारतीय नहीं बटेगा। उत्तर भारतीय विकास सेना नामक एक विकल्प है। अब जितने भी हमारे भाई अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों में बिखरे हुए हैं, वो उत्तर भारतीय विकास सेना से जुड़ रहे हैं, उत्तर भारतीय सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना अंधेरी पूर्व की लड़ाई जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। आने वाले 3 तारीख को 7 नंबर का बटन दबा के राजेश त्रिपाठी के को भारी बहुमत से उत्तर भारतीय जिता रहे हैं। राजेश जी, आप बार बार उत्तर भारतीय करें, क्या आपको यहाँ के जो मराठी वोट हैं या गुजराती वोट है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक कष्ट हैं, उत्तर भारतीय को ही आप क्यों, सारे और लोगों के वोट आपको नहीं चाहिए? देखिए, हमको सारे लोगों का वोट चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से उत्तर भारतीयों की दुर्दशा है कि उत्तर भारतीयों को हमेशा से दरकिनार करते आए हैं सारी राजनीतिक पार्टियां। उत्तर भारतीय जो है बहुत ही यहाँ पे मतलब धोबी का जानवर जैसा हालत है मुंबई में। और सारे लोग, मैं तो मराठी भाइयों से सीखना चाहिए, सारे उत्तर भारतीयों को मराठी भाइयों से सीखना चाहिए कि ये सब लोग जो है, कुछ भी मराठी अस्मिता की बात होती है तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय हमेशा बटा हुआ रहता है। तो भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अब टाइम आ गया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नामक आपके पास एक विकल्प है। उत्तर भारतीय विकास सेना एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। आप लोग इससे भारी संख्या में जुड़े और अंधेरी पूर्व में अपनी ताकत दिखा दें, ऑटो रिक्शा पे अपना मुहर लगा के दिखा दें कि हमारा अस्तित्व अभी जिंदा है। अंधेरी विधानसभा बहुत बड़ा चुनावी क्षेत्र है, जहाँ पे कुल 10 वार्ड आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे राजेश जी, अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ आपका प्रचार प्रसार हुआ है, जरा उसके बारे में बताइए। आपके माध्यम से बता दूं ये बात कि मैं 10 वार्ड में, कोने कोने में, गली गली में, घर घर में, हर एक आदमी तक हमारे उत्तर भारतीय विकास सेना के जो कार्यकर्ता है पहुंच चुके हैं। और सारे लोगों का एक ही कहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, जैसे वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हों कि उत्तर भारतीय ही जीतेगा, और सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि उत्तर भारतीय ही जीतेगा। और उत्तर भारतीय जो है
राजेश त्रिपाठी को वोट देंगे और आने वाले 3 तारीख को 7 नंबर का बटन दबा के रिक्शे पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ठीक है, चुनाव में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम इस पे राजेश त्रिपाठी से फिर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उनका कहना है कि आने वाले 3 तारीख को 7 नंबर का बटन दबेगा और लोग ऑटो रिक्शा निशान पर बटन दबा के उनको भारी मत से जिताएंगे। लेकिन हालांकि देखना अब ये दिलचस्प होगा कि अंधेरी विधानसभा की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज, मुंबई।